महंत जी के आश्रम में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों का विग्रह विराजमान था। तो वृंदावन के वो महंत जी अपने ठाकुर जी को अपना भाई, सीता जी को भाभी, लक्ष्मण जी को छोटा भाई मानते थे। वो महाराज जी को किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए कहीं जाना पड़ा, तो अपने एक शिष्य को सेवा देकर के गए। बोले सुनो, तुम सुबह शाम ऐसे सेवा करना, पूरी बात सिखा गए, और तुमने अगर अच्छे से सेवा करी तो हम लौट करके आएंगे तो तुमको कोई बढ़िया उपहार देंगे। शिष्य बोला जो आज्ञा गुरुजी, मैं बहुत बढ़िया सेवा करूंगा। और गुरुजी तो चले गए। शिष्य ने क्या किया, बोले गुरुजी कह के गए, लौट के आया तो मैं तुमको बहुत बढ़िया उपहार दूंगा, अच्छे से सेवा करोगे। अब मैं अच्छे से कर ही देता हूँ। ये ठाकुर जी के बहुत दिना से आंख नाक कान काले काले से पड़ गए, तो उसने लिया सरफ, और सरफ साबुन से ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक मांज दिए, जैसे बर्तन मांजते हैं। ठाकुर जी की आंख मांज दी, मुंह मांज दिया, गाल मांज दिया, हाथ पांव में सब जगह सरफ साबुन लगा दिया। सरफ साबुन लगा दिया, ठाकुर जी का विग्रह चमकने तो लगा। और खुश हो गया, गुरु जी देखेंगे, अरे ऐसे चमक रहे हैं ठाकुर जी तो मुझे बहुत सुंदर उपहार देंगे। लेकिन उन महाराज जी को स्वप्न आया, और स्वप्न में ठाकुर जी दिखे। और कैसे दिखे कि ठाकुर जी के यहाँ से माथा छिला हुआ है, यहाँ गाल पे घाव हो गया है, हाथ में से रक्त निकल रहा है, पैर छिल गए हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी बड़े उदास बैठे। ये स्वप्न महाराज जी को दिखाई थी। आधी रात महाराज तुरंत उठे, फोन वोन तो थे नहीं उस जमाने में, सत्य घटना है बिल्कुल। अपने यजमानों से कहा अभी इसी वक्त हमको वृंदावन पहुंचाने की व्यवस्था करो। जैसे तैसे करके वे प्रातः काल तक वृंदावन पहुंचे। आकर के उन्होंने शिष्य को उठाया, बोले जल्दी मंदिर खोलो। कैसी सेवा की तुमने? बोले गुरुजी आप देखिए तो सही, एक बार ठाकुर जी को देखो तो सही, आप कहोगे कि हाँ इसे कहते सेवा। जैसे ही मंदिर खोला तो ठाकुर जी चमक रहे थे। संत के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले तू सही से बता, तुझे मेरी सौगंध, तूने क्या किया ठाकुर जी के साथ? बोले गुरुजी चमक तो रहे। बोले चमक नहीं, ये बता तूने किया क्या? मैंने सरफ से ठाकुर जी को मांज दिया। संत रोने लगे, क्षमा मांगने लगे, ठाकुर जी क्षमा कर दो। शिष्य पूछता रहा क्या हुआ? बोले अब तुझे क्या बताऊं, तू अबोध है, कैसे बताऊं तुझे? संत तुरंत गए और वन में से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ करके लाए, पीस करके एक सुंदर काढ़ा बनाया, काढ़ा ठाकुर जी को भोग लगाया, सुंदर एक लेप बनाया, और नेत्र बंद करके विचार किया ठाकुर जी को कहां कहां घाव थे, वहां वहां लेप लगाया ठाकुर जी के हाथों पर, मुख पर, पैरों पर। और 15 दिन तक ठाकुर जी को नित्य काढ़ा और लेप का जब भोग लगाया, तब 15 दिन बाद रात्रि में पुनः स्वप्न में ठाकुर जी मुस्कुराते हुए देखे। बोले अब हम स्वस्थ हो गए हैं, अब हम प्रसन्न हैं, अब आपकी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हुए।